सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं एक एक फीचर्स एस्ट्रो ट्रांजिट का आपको बताऊंगा हर वीडियो में। तो आज हम भाव की ताकत की बात करेंगे। जो घटना हम देख रहे हैं वो घटना किसी न किसी भाव को बताती है, भाव से देखी जाती है। तो क्या वो भाव उस घटना को बताने के लिए सक्षम है? वो भाव क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ये चार्ट है, डेट ऑफ बर्थ 26 जनवरी 1952, 7:30 बजे, जबलपुर मध्य प्रदेश। तो अगर आपके पास कोई आया, मान लीजिए ये जातक आया, इसने हमसे किसी प्रश्न को पूछा, तो संबंधित भाव की ताकत निकालने की बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाव कितना ताकतवर है। सभी को पता है कि नक्षत्र स्वामी किसी घटना का इन्वॉल्वमेंट बताएगा और उप नक्षत्र अच्छा या बुरा बताएगा। ये तो सबको पता है, ये कृष्णमूर्ति की बेसिक पद्धति है। वह भाव कितना सुख और कितना दुख देगा, ये जानने की कोशिश ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे संतान हो या न हो वो अलग बात है, संतान का सुख मिलेगा या नहीं ये अलग बात है, विवाह होना अलग बात है, पत्नी से सुख मिलना अलग बात है। तो ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें भाव की ताकत देखनी है। जैसे कोई जातक आया, कहा कि विवाह के बारे में मुझे जानना है, तो हम लोग स्वाभाविक रूप से 7वां भाव देखेंगे। अगर किसी ने कहा कि हमको अपने बच्चे के बारे में जानना है या क्या कहते हैं संतान के बारे में जानना है, तो 5वां भाव देखेंगे। तो सबसे पहले हमको ये जानना है क्या इसका रूल है। तो सबसे पहले कौन सा भाव शुभ है और कौन सा भाव अशुभ है, इस भाव को हम विचार करेंगे। तो कैसे करेंगे? जिस भाव का विचार करेंगे उस भाव से 4, 8, 12 वो अशुभ होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 वो शुभ होगा, 2, 6, 10 तटस्थ होंगे, मतलब न्यूट्रल होंगे। गिनती उसी भाव से ही करनी है हमको। तो भाव की ताकत कैसे निकालें? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम उस भाव के सबलॉर्ड को देखेंगे। जैसे 5वां घर, 5वें भाव की अगर बात करें, किसी ने संतान के बारे में पूछा तो सब लॉर्ड हम मार्स देखेंगे। किसी ने विवाह के बारे में पूछा तो सब लॉर्ड हम शुक्र देखेंगे। और फिर हम देखेंगे सब लॉर्ड किस नक्षत्र में है। तो माना कि किसी ने हमसे पूछा कि 5वां भाव या संतान सुख रहेगा कि नहीं, तो 5वें भाव का सब लॉर्ड देखेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि आपको भाव की ताकत निकालनी है, तो कोई भी सॉफ्टवेयर इस बारे में बताता नहीं। तो एस्ट्रो ट्रांजिट में ये सुविधा दी हुई है, कस्प स्ट्रेंथ, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे के सारे भावों का पूरा कंक्लूजन या जिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आप भाव डाल भी सकते हैं। मान लीजिए आपको 12वां भाव देखना है तो 12वां भाव भी आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको 7वां भाव देखना है तो 7वां भाव भी आप देख सकते हैं। तो इस और हटाना है तो ये हटा भी सकते हैं आप। 12वां मान लीजिए आपको हटाना है तो 12वां आप हटा भी सकते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है ये रूल कि फ्रॉम भाव इन क्वेश्चन 4, 8 एंड 12 आर अनफेवरेबल, मतलब अशुभ है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 आर फेवरेबल, मतलब शुभ है। 2, 6, 10, 2, 6, 10 आर न्यूट्रल, मतलब तटस्थ है। तो हमें 5वें भाव की ताकत निकालनी है। तो हम देखेंगे ये 5वां भाव है, धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में है। ये पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। कौन सी डिग्री में है ये भी आपको मिलेगा। क्या बताता है थोड़ा सा इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, जो आप बेसिक रूल है एस्ट्रोलॉजी का। तो सबलॉर्ड यहाँ पे आप देखें मंगल है और वो राहु के नक्षत्र में है।
तो राहु जो है आप देखिए वो 7 का सूचक है। तो हम 5 भाव से, 5वें भाव से जब 7वें भाव को गिनेंगे तो आएगा आपका 3। तो 3 हमारे लिए शुभ है। तो स्टार लॉर्ड हमारे लिए फेवरेबल है, हमारे लिए शुभ है, लेकिन सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। तो इसको देखने के लिए अब उपनक्षत्र मंगल का क्या है? मंगल का उपनक्षत्र गुरु है। गुरु 8 का सूचक है। तो हम 5वें भाव से 8वें भाव को जब गिनेंगे तो यहाँ हमको मिला अशुभ। तो 5 से 8 चौथा हुआ जो शुभ नहीं है। तो हम कहेंगे कि 5वें भाव की ताकत उतनी नहीं है, तो संतान सुख नहीं मिलेगा। तो इससे क्लियर है कि जो आपका स्टार लॉर्ड है वो फेवरेबल है, बट लेकिन सब लॉर्ड जो है वो अशुभ फल देगा। और 3 तरह से, 8वें भाव से, और 8वें भाव का स्वामी भी है इसलिए भी अशुभ है। बस 5वें भाव से फेवरेबल है, तो अशुभ वाले गिनती में ज़्यादा हैं, इसलिए ये रिज़ल्ट इंडिकेट करेगा कि मिक्स्ड रिज़ल्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, क्या संतान योग नहीं मिलेगा? संतान योग मिलेगा, क्योंकि 7 के कारण संतान योग जरूर मिलेगा, लेकिन क्या होगा? एबॉर्शन हो सकता है, संतान सुख नहीं मिल सकता है, कोई ना कोई ऐसी घटना हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अंतिम रिज़ल्ट, जो अंतिम फल है, वो सब लॉर्ड डिसाइड करेगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी घटना हो 12 के 12 भाव में से ही रिलेट करेगी। इन 12 भाव में से किसी भी भाव की आप ताकत निकाल सकते हैं और जान सकते हैं कि जीवन की सारी घटनाओं का बलाबल क्या है। तो इसमें आप जैसे देखिए, दूसरे भाव का ताकत निकालना है, ये ऑलरेडी निकला हुआ आपको। अगर मान लीजिए तीसरे भाव की निकालनी है, मान लीजिए आपको चौथे भाव की निकालनी है, मान लीजिए आपको 11वें भाव की तो ऑलरेडी निकली हुई है, मान लीजिए आपको 8वें भाव की निकालनी है, तो ये सब निकाल के एक पूरा का पूरा कंक्लूजन जो है ये आपके सामने आ जाएगा, जो शायद किसी सॉफ्टवेयर में और नहीं है। आगे चल के और हम बाकी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, बाकी क्या इसमें फ़ीचर्स हैं एस्ट्रो ट्रांजिट में, इस बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।